मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज है 13 अक्टूबर 2020। आज डिस्कस करते हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, ठीक, जो कल के वीडियो हमने आपसे पूछा था, तो वो था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, इसको आप बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इसका आपको मुख्यालय बताना, मुख्यालय कहाँ पर है या हेडक्वार्टर जिसको हम कहते हैं। तो ये है आपका रोम में, और रोम किस देश में आता है आपका, तो ये आता है आपका इटली में। ठीक, इटली में इसका, यानी कि रोम में यहाँ पे इसका मुख्यालय किसका, विश्व खाद्य कार्यक्रम का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। पुरुष फ्रेंच ओपन, ठीक, मेल फ्रेंच ओपन, इसको किसने जीता है। ठीक है, आपको बताना है। ये टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है, टेनिस प्रतियोगिता, इसके बारे में आपको बताना है किसने जीती है। ठीक है, तो ये जीती है आपकी राफेल नडाल ने। ठीक, ये टेनिस प्लेयर है और ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये है स्पेन के। ठीक, स्पेन के है राफेल नडाल। अब स्पेन की बात आती है तो इसकी राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी, तो ये आपकी मैड्रिड। ठीक, मैड्रिड, ये इसकी राजधानी और राफेल नडाल। अब ऑप्शन में बाकी जो तीन नाम है वो भी टेनिस प्लेयर है। नोवाक जोकोविच, ये भी टेनिस प्लेयर है, रॉजर फेडरर ये भी, और डोमिनिक थियम। ठीक, तो ये चारों के चारों टेनिस प्लेयर हैं। और ये हाल ही में इस बार का जो फ्रेंच ओपन था 2020 का, तो ये किसने जीता आपका, तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राफेल नडाल। ठीक, ये देख सकते हैं, ये आपके राफेल नडाल है। और ये है कुछ आपका यूरोप मैप। ठीक, अब मैप में यूरोप में ये स्थिति है आपकी स्पेन की। ठीक है, स्पेन की राजधानी इसकी मैड्रिड हो जाती है। इधर जुड़ा हुआ ये फ्रांस से, और यहाँ है मोरक्को। ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक, हाँ, ठीक, और ये है आपका पोर्चुगल, यानी कि जिसको पुर्तगाल हम कहते हैं, पुर्तगाल भी इसको कहा जाता है। तो ये पुर्तगाल से जुड़ा, इधर इधर जुड़ा ये आपका मोरक्को से, और यहाँ पे इसका फ्रांस से। ठीक, तो ये स्पेन की स्थिति है। राजधानी मैड्रिड है, इसकी हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में ब्रिटेन की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक प्रतियोगिता होती है। ठीक, प्रतियोगिता, ये एक प्रतियोगिता होती है हर वर्ष, जिसमें ये प्रतियोगिता कब से चल रही है, 2017 से। और इसको कौन वो करता है आयोजित, तो ब्रिटेन का जो उच्चायुक्त है भारत में वो। इसमें 18 से लेकर 23 वर्ष की जो युवतियाँ होती है, ठीक, युवतियाँ, लड़कियाँ या बालिकाएँ, तो वो इसमें भाग लेती हैं। उनमें से किसी एक को एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है भारत में, किसका, ब्रिटेन का। ठीक है, तो इस वर्ष के लिए किसे चुना गया एक दिन के लिए, तो यह है चैतन्य वेंकटेश्वरन। ठीक, तो इनको चुना गया एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तर कोरिया में तानाशाही का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, जो उत्तर कोरिया है वहाँ पर तानाशाही शासन चलता है। ठीक, यहाँ का भी जो राजा या प्रमुख है वो कौन है आपका, जो प्रमुख हम इसको कह सकते हैं तरीके से, तो ये आपके किम जोंग उन। ठीक, तो ये अभी प्रमुख है कहाँ के, उत्तर कोरिया के, जिसको नॉर्थ कोरिया भी हम कहते हैं। तो इन्होंने मनाया अभी आपका 75, यानी कि 75वां तानाशाही स्थापना दिवस अपना। ठीक, जो पार्टी है इनकी जो अभी सत्ता में है वो कौन सी आपकी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस पार्टी की अभी ये किम जोंग उन से इनका संबंध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका नॉर्थ कोरिया मैप में। ठीक, तो ये नॉर्थ कोरिया की पोजीशन है पूरी। ये है आपका ऊपर चाइना, जिसको चीन हम कहते हैं, इधर आ जाता है आपका रूस, रशिया, और नीचे है आपका ये साउथ कोरिया, जिसको दक्षिण कोरिया भी हम कहा जाता है। ये आपका नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं। ये इसकी राजधानी है प्योंगयांग। ठीक, ये इसकी राजधानी किसकी, नॉर्थ कोरिया की। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या देख सकते हैं आप, तो ये राजधानी आपकी सियोल, ये साउथ कोरिया की राजधानी। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता आपका, तो ये मनाया जाता आपका हर वर्ष 11 अक्टूबर को। ठीक, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष की विषय कहता थीम, या जिसको हम विषय भी कहते हैं। ठीक है, कब के लिए, 2020 के लिए। तो ये क्या था, ये इस वर्ष मनाया गया ये मेरी आवाज़
हमारा समान भविष्य। तो ये इस वर्ष की क्या है थीम, हमारा समान भविष्य। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इस मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, उनको शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना और भेदभाव रहित व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस दिवस के रूप में, इस दिवस को ध्यान में रखते हुए मनाई जाती हैं। ठीक, इन विषयों पर फोकस रहता है। शिक्षा हो गया, पोषण हो गया आपका, और इसके अलावा उनके जो कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार, इस तरीके से बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक, तो कब मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था आपका 11 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन, ये कोरोना की वैक्सीन है, इसका देश में कौन सा परीक्षण चरण चल रहा है। ठीक है, तो हाल ही में इसका दूसरा जो चरण है वो लगभग समाप्त हुआ है, वो चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसका कौन सा चरण चल रहा है हमारा, तो ये दूसरा कोवैक्सीन। और इसमें जो मुख्य पदार्थ है जो इसका, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट, क्या है इसमें मुख्य, तो ये है अल्हाइड्रॉक्सी कीम 2 या सेकेंड, तो ये इसका मेन एलिमेंट है इस वैक्सीन में। तो इसका दूसरा चरण जो चल रहा है परीक्षण का, वो अभी भारत देश में हमारे में चल रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ कोवैक्सीन। ठीक, तो इसका दूसरा चरण चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो आपको बताना है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका संबंध हो जाता है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर। हाल ही में 4 राज्यों के लिए इस प्लान को अमल में लाने के लिए बात कही गई है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं आपके, तो ये है आपका पंजाब हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका दिल्ली या दिल्ली जिसको हम कहते हैं। ठीक, दिल्ली हो जाता। एक है आपका राजस्थान। ठीक, अगला आपका हरियाणा यानी HR। तो ये 4 राज्य हैं जिनको इस एक्शन प्लान के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वायु प्रदूषण है या पर्यावरण प्रदूषण है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आपको पराली जलाने वाला एक समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पे पराली जलाई जाती है, जो फसल निकलने के बाद जो खेत में जो अवशेष बचते हैं उसको जला दिया जाता है, तो उससे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा धुआं और ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है। एक पराली जलाई जाती है। इसके अलावा आपका कारों का धुआं हो गया, इसके अलावा कारखाने। ठीक, तो इस क्षेत्र में खासकर इन 4 राज्यों के लिए इस प्लान को अभी अमल में लाने की बात कही गई। ठीक है, और ये किसके द्वारा लाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है, तो ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण। ठीक, तो ये इसको अमल में लाएगा। ठीक, तो ये 4 राज्यों के लिए। तो इसका संबंध किससे, आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके सम्मान में प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगी। ठीक, ये करेंगे हो जाएगा आपका, करेंगे। ठीक, तो ये किसके सम्मान में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी के वर्ष के समापन के समारोह अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, इनका विशेष स्मारक सिक्का का विमोचन। तो ये है कुछ इस प्रकार का इनका सिक्का। एक तरफ इस पर लिखा है 100 रुपये, दूसरी तरफ इनकी जो तस्वीर है जिसको हम कह सकते हैं वो अंकित की गई है। ठीक है, तो ये 100 रुपये का सिक्का विजयाराजे सिंधिया जी का, और इनको ग्वालियर की राजमाता भी कहा जाता है। ठीक, ग्वालियर की राजमाता किनको, विजयाराजे सिंधिया जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तो वो किसे दिया जाएगा 2020 के लिए। ठीक, तो ये दिया जाएगा दोनों को, पॉल आर मिलोग्राम और आपका रॉबर्ट विल्सन को। अब इनको दिया किस लिए जा रहा है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको बोला जाता है नीलामी का सिद्धांत।
या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑक्शन थ्योरी। ठीक, तो ये इन्होंने इस पर एक विस्तृत अपना जो खोज होती है तो वो इन्होंने दी है किस पे, नीलामी के सिद्धांत यानी ऑक्शन थ्योरी पर। तो इसके लिए दिया जा रहा है इन दोनों को नोबेल पुरस्कार। और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो शुरुआत से नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बाकी जो आपके पुरस्कार नोबेल पुरस्कार वो शुरुआत से दिए जा रहे हैं, और इसका प्रारंभ हुआ था 1968 से। ठीक, तो 1968 से इसकी शुरुआत होती है किस क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अगला वीडियो हम इस पर बनाएंगे नोबेल पुरस्कार पे कंप्लीट डिटेल वीडियो, तो उसमें हम सब देखेंगे कौन सा कब से स्टार्ट हुआ और पहले जो प्राप्तकर्ता थे तो वो कौन थे। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए आप कि इसकी शुरुआत कब हुई थी इकोनॉमिक्स की, अब नोबेल प्राइज़ की 1968 से, और इस वर्ष दिया जा रहा है ये 2 लोगों को, और किस क्षेत्र में, तो इनका काम किया इन्होंने नीलामी के सिद्धांत को लेकर, यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑक्शन थ्योरी। ये देखिए 2 लोग हैं ये, तो ये है आपके दोनों जिनको दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। अगला आपका DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपकी मिसाइल, तो ये आपकी निर्भय क्रूज मिसाइल। अब इसका इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 8 मिनट तक ही इसका परीक्षण हो पाया। ठीक, 8 मिनट तक, उसके बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद इसको इस परीक्षण को रद्द कर दिया गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं पूर्णतः सफल परीक्षण नहीं है, पूर्णतः सफल नहीं हुआ ये परीक्षण। इसको 8 मिनट तक ये मिसाइल उड़ने के बाद, इसको चलाने के बाद 8 मिनट बाद इसको ही मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया इस परीक्षण को कुछ तकनीक खराबियों कारण। तो ये निर्भय मिसाइल तो है, लेकिन इसका परीक्षण तो किया गया, लेकिन इसका सफल परीक्षण नहीं हुआ है, तो ये सफल परीक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, और इसका जो विकसित किसने किया था, DRDO ने। DRDO के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसका गठन होता है, और इसके चेयरमैन कौन है अभी, चेयरमैन आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये DRDO के बारे में। और इस मिसाइल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये इसका सफल परीक्षण अभी नहीं हुआ है तो DRDO ने इससे पहले भी काफ़ी सारी मिसाइलों का परीक्षण किया है, लेकिन वो सब सफल परीक्षण थे, और इस मिसाइल का क्या सफल परीक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये थी आपकी निर्भय मिसाइल, ये देख सकते हैं आप, लिखा है इस पर निर्भय, और निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं हुआ है। अगला देखते हैं आपका, किन 2 देशों के मध्य संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। इन 2 देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न थी, एक तरीके से युद्ध चल रहा था इन 2 देशों के बीच में। अभी इन्होंने घोषणा की संघर्ष विराम की, यानी कि अब ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका अज़रबैजान और आर्मेनिया, या आर्मेनिया जिसको हम कहते हैं, ये हैं आपके 2 देश, यूरोप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के आर्मेनिया, अज़रबैजान। और इनको जो संघर्ष क्षेत्र है वो क्या है आपका, मेन जो है वो ये वाला जिस ये लिखा है आपका नारगोनो कारखाब। ठीक, इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है, क्योंकि एक दूसरे पर भी अपना दावा इस क्षेत्र पर पेश करते रहते हैं। अज़रबैजान कहता है ये उसका क्षेत्र है, और आर्मेनिया का दावा अपना क्षेत्र बताने का इस पर है, तो इसको लेकर इनमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चलता रहता है। ठीक, अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज के वीडियो का PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।